व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पेरिस ओलंपिक, जो कि जुलाई से अगस्त तक संपन्न हुआ था। इसके बारे में संपूर्ण तथ्यों को आज हम देखने वाले हैं। चूँकि जो भी आगामी एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हो या ईएसबी के जो एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं या जो आने वाले हैं, और एमपीपीएससी हो या किसी अदर स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से बन रहे हैं और बनने की पूरी संभावना भी है। तो आज हम पूरा पेरिस ओलंपिक के बारे में, साथ ही साथ पूरे ओलंपिक इतिहास के बारे में पूरे तथ्यों को जानने की प्रयास करेंगे और निश्चित मानेंगे कि यहाँ से अवश्य ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको इसी चैनल की त्रिस्का क्लासेस के टेलीग्राम पे आपको इस पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पेरिस ओलंपिक के पूरे तथ्यों के समावेशन के साथ इस वीडियो को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, उसके थ्रू ही मैं आपको पूरी चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओलंपिक का इतिहास क्या रहा है। तो ओलंपिक का इतिहास के बारे में यदि हम बात करें तो जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत मानी जाती है, तो यह प्राचीनतम जो ओलंपिक खेल थे ये यूनान के ओलंपिया शहर से 776 ईसा पूर्व प्रारंभ हुए थे। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है, आपके बारे में यहाँ से पूछा जा सकता है। फिर सेकंड फैक्ट हम बात करें कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई थी। आधुनिक जो खेल शुरू हुए थे ये हुए थे 1896 में, 1896 में यूनान के एथेंस शहर से इस खेल की शुरुआत हुई थी। और जैसा कि हमें विदित है कि यह जो खेल है यह प्रत्येक 4 वर्षों में होता है। तो कई बार यह सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं, तो 4 वर्षों में, प्रत्येक 4 वर्ष में यह खेल आयोजित होते हैं। दो फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में यूनान के एथेंस शहर से हुई थी। प्रत्येक 4 वर्षों में इसका आयोजन होता है। अगला इंपॉर्टेंट है फैक्ट बहुत ज़्यादा कि ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो डिमिट्रियास विकेलास जो थे यह यूनान के ही थे, ये पहले इसके अध्यक्ष थे। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ वर्तमान में ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में ओलंपिक जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसके अध्यक्ष कौन है। तो अभी थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, या जर्मनी से इनका संबंध है, ये भी आप जानकारी में रख सकते हैं। साथ ही साथ ये कौन से क्रम के हैं, आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 9वें क्रम के ये अध्यक्ष हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो आईओसी, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 23 जून 1894 को साखोन नामक जगह पे इसकी स्थापना की गई थी। 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय के रूप में आप हेडक्वार्टर जो है यह लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी ये पूछे जाने की पूरी इसकी संभावना, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अब हम बात करें कि आईओसी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है, इसकी हमारे भारत से पहली भारतीय महिला सदस्य कौन नियुक्त की गई थी, कौन बनी थी, तो नीता अंबानी बनी हुई थी। इनको सेकंड कार्यकाल भी मिल चुका है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके लिए। फिर इसके बाद अगला फैक्ट है जो यह इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग किस ओलंपिक खेलों में हुआ था। तो आपको याद रखना 1920 का जो ओलंपिक हुआ था, जो कि एंटवर्प ओलंपिक कहलाता है, के नाम से जाना जाता है, यह बेल्जियम में आयोजित किया गया था। यहाँ पर पहली बार ध्वज का जो आप देखते हैं कि 5 रिंग रहती हैं, उसमें व्हाइट कलर के ध्वज जिसमें 5 रिंग बने, तो ऐसा ध्वज पहली बार कहाँ पे प्रयोग में लाया गया था, तो यह एंटवर्प जो कि बेल्जियम में आता है, यहाँ के ओलंपिक खेलों में शुरुआत की गई थी। फिर वहीं बात करें मसाल, तो ओलंपिक मसाल जलाने की जो शुरुआत हुई थी यह 1828 के ओलंपिक में हुई थी, जो कि एम्स्टर्डम नीदरलैंड में आता है। वहाँ पे जब आयोजित किया गया था ओलंपिक खेल, तब इसकी शुरुआत हुई थी ओलंपिक मसाल की। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि जो ओलंपिक दिवस है कब मनाया जाता है, तो 23 जून, चूंकि अपन ने ऊपर देखा कि इस दिन इसकी स्थापना हुई थी ओलंपिक समिति की, तो 23 जून को यह हमारे यहाँ ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना मनाने की शुरुआत कब से की गई थी, तो 1948 से यह ओलंपिक खेलों को ओलंपिक दिवस के रूप में यह मनाया जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट है आपके लिए कि टीवी पर ओलंपिक खेलों का पहला प्रसारण कब हुआ था, तो वर्ष 1960, जो कि रोम
इटली में जो ओलंपिक हुआ था, या रोम ओलंपिक जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे पहली बार टीवी पर प्रसारण किया गया था। ये कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जो कि आप झंडे में देखते हैं, 5 रिंग जो बनी रहती है, तो 5 अलग अलग महाद्वीपों को यह प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि एक डायग्राम आप इसको एक्चुअल नहीं मानिएगा, 3 रिंग ऊपर रहते हैं, 2 रिंग नीचे रहते हैं, ये बस समझने के लिए कौन कौन से कलर के होते हैं इसलिए ये डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नीला रंग रहता है, नीला जो रिंग रहती है वो यूरोप को प्रदर्शित करती है, हरा ऑस्ट्रेलिया को, पीला एशिया को, लाल उत्तर व दक्षिण अमेरिका को और काला अफ्रीका को रिप्रेजेंट करते हैं। महाद्वीपों के प्रतीक के रूप में ये रिंग इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके लिए जो फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने का इनके पास रिकॉर्ड है। और इन्हें क्योंकि एक तैराक थे तो इन्हें गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि किस खिलाड़ी को गोल्डन शार्क की संज्ञा दी जाती है, किस खिलाड़ी को गोल्डन शार्क के रूप में जाना जाता है। तो आपको याद रखना है उनका नाम है माइकल फेल्प्स। और 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था इसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा 8 स्वर्ण पदक जीते थे एक ही ओलंपिक के अंदर। ये और टोटल इनके पास 28 पदक हैं ओलंपिक के, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला जो फैक्ट है आपको जो ध्यान रखना है भारत के संबंध में कि भारतीय ओलंपिक परिषद को मान्यता कब मिली है, मान्यता वर्ष क्या है, तो 1924 में इसकी स्थापना की मान्यता वर्ष है 1924 में, तथा इसकी स्थापना की जाती है 1927 में। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे भारत के संदर्भ में। अगला है भारतीय ओलंपिक परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर दोराबजी जमशेदजी टाटा इसके पहले अध्यक्ष हुए हैं। और वर्तमान में कौन है इसकी, तो पीटी उषा। और ये पहली महिला भारतीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, पीटी उषा, जिन्हें हम उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि हम भारत की ओर से जो ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी थे कौन थे, तो उनका नाम है नॉर्मन प्रिचार्ड। ये भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी थे, एंग्लो इंडियन थे ये। इन्होंने भारत की पहली बार रिप्रेजेंट किया था भारत की ओर से, नॉर्मन प्रिचार्ड, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट है आपका कि भारत में ने अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो भारत ने अब तक याद रखिएगा 10 स्वर्ण पदक टोटल अभी तक जीते हुए हैं। जब से ओलंपिक खेल शुरू हुए हैं, तब जब से भारत ने भाग लेना शुरू किया तब से लेकर अब तक केवल 10 स्वर्ण पदक भारत ने अभी तक प्राप्त किए हुए हैं। जिसमें से हम देखें कि 8 जो स्वर्ण पदक हैं ये हॉकी में आए हुए हैं, और जो 2 स्वर्ण पदक हैं ये किसमें आए हुए हैं, तो ये 2 स्वर्ण पदक अभी ये व्यक्तिगत रूप से जीते गए हैं। जो कि पहला जो स्वर्ण पदक 2008 का जो ओलंपिक हुआ था बीजिंग ओलंपिक, उसमें लाए थे निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने प्राप्त किया था। और जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 का, उसमें नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में यह स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो ऐसे कुल 10 स्वर्ण पदक भारत ने अब तक प्राप्त किए हुए हैं। कुछ और फैक्ट हैं कि जो ओलंपिक खेलों में जब जब आयोजन किए गए तो इसमें महिलाओं का कितना भागीदारी रही है, महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व रहा, उसका एक रेशियो है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है 2024 का जो अभी ओलंपिक खेल आयोजित हुआ इस संबंध में कि यह ऐसा ओलंपिक था जिसमें कि 50% महिला और 50% पुरुष की भागीदारी थी, अर्थात जेंडर इक्वलिटी को जोर देता हुआ यह ओलंपिक था। तो इस फैक्ट पर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अच्छा एक महत्वपूर्ण फैक्ट निकलकर यह सामने आता है। फिर भविष्य में होने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से कि भविष्य में कौन कौन से खेल ओलंपिक के कहाँ कहाँ आयोजित किए जाएंगे, उसके बारे में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है जो कि अब 2028 में होगा, कहाँ होने वाला है, तो देखो सीधा क्वेश्चन पूछा जाए 24 है तो अगला पूछेगा ही। तो 34वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 2028 में लॉस एंजल्स जो कि यूएसए में आता है यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। लॉस एंजल्स में इससे पहले भी 2 आयोजन हो चुके हैं, 1932 का आयोजन हो चुका है और 1984 का आयोजन हो चुका है, तीसरा आयोजन ये होगा यहाँ पे। अगला फैक्ट है 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 में कहाँ पे होगा, तो यह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो शीतकालीन ओलंपिक है ये 2026 में मिलान एंड कार्टिना डी एम्पेजो जो कि इटली में है, शहर में है, यह इटली शहर में आता है, इटली देश में आता है यह शहर, तो यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। वहीं पे शीतकालीन ओलंपिक 2030 ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, फ्रेंच आल्प्स नामक शहर पे। और शीतकालीन ओलंपिक 2034 यूटा ये कि यूएसए में आता है, यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इफेक्ट हैं, आप इन्हें अच्छे से ध्यान रखिएगा। साथ और अभी तो हुआ ये ठीक है, लेकिन आप आगामी जो 34 और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है इसके बारे में बहुत ही बेहतर ढंग से याद रखिएगा कि लॉस एंजल्स और ब्रिस्बेन ये 2 जगह है जहाँ पे 28 और 32 के अब अगले ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस ओलंपिक के बारे में जो
हो चुका है, जिससे अभी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आगामी जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे के हों, एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो, एएलपी के एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ामों में, एसएससी के एग्ज़ाम हो, इनमें यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। तो देखते हैं कि पेरिस जो ओलंपिक था, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ामों में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए कि 33वां जो यह ओलंपिक कौन से क्रम का संस्करण था, पहला तो यही क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको जाना 33 नंबर का यह ओलंपिक था, पेरिस ओलंपिक 2024, 33वें क्रम का यह खेल आयोजन था ओलंपिक का। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आयोजन की तिथि जुलाई और अगस्त थी, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त। सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार बना दिए जाते हैं डेटों पे। तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच यह आयोजन, इस ओलंपिक का आयोजन किया गया था। कहाँ पे आयोजन किया गया था? पेरिस फ्रांस में यह आयोजित हुआ था। कौन सा संस्करण? मैंने बता दिया आपको ऊपर ही कि संस्करण 33वां था। उद्घाटनकर्ता कौन थे इसके? तो इमैनुअल मैक्रोन, जो कि वहाँ के फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने इस खेल का उद्घाटन किया हुआ था। अब अगला फैक्ट है आपका महत्वपूर्ण कि इनमें कितने खेल शामिल किए गए, कितनी स्पर्धाएं हुई थी। तो याद रखिए 32 खेल और 329 स्पर्धाएं इसमें शामिल की गई थी पेरिस ओलंपिक 2024 में। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कितने एथलीटों ने भाग लिया था? तो 10,714 एथलीटों ने इस खेल में भाग लिया था। और कितने देश शामिल हुए थे? 206 जो देश से इन खेलों में शामिल हुए थे। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है कि 4 नए खेल जो इसमें शामिल किए गए थे, कौन कौन से थे? तो 4 नए खेल जो शामिल हुए थे इस बार के ओलंपिक में, बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। ये ऐसे 4 खेल थे जो इस बार इस ओलंपिक में नए शामिल किए गए थे। ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सा इस ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल हुआ था या नहीं हुआ था, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है शुभंकर क्या था? तो ओलंपिक फ्रिज जो एक कैप होती है वहाँ की, यह इसका शुभंकर था, ओलंपिक फ्रिंज। यह आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नीचे मैंने लिख दिया है इसके बारे में कि ओलंपिक फ्रिंज जो होती है एक पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है। फ्रीजियन कैप फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक चिन्ह था, जिस 3 रंग की होती है, लाल, सफेद और नीले रंग की होती है। इस बारे में आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। मोटो यह आदर्श वाक्य क्या था? तो गेम्स वाइड ओपन, यह आदर्श वाक्य था, इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब हम भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं इस ओलंपिक के बारे में। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा आगामी एग्जामों में भी कि उद्घाटन समारोह में भारत के जो फ्लैग बैरियर होते हैं या ध्वजवाहक थे, ये कौन कौन थे? तो आपको अच्छे से नाम देना। पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, और शरद कमल अचंता जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ये ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह के। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत के सेफ डी मिशन, अर्थात जो हमारा भारत का पूरा ग्रुप गया हुआ था इस ओलंपिक खेल में, इसमें इसके सबसे प्रमुख कौन थे? सेफ डी मिशन कौन थे? मिशन के इस प्रमुख कौन थे? तो गगन नारंग यह इस मिशन के प्रमुख बनाए गए थे। वहीं डिप्टी सेफ डी मिशन का नाम शिव केशवन आपको ध्यान में रखना है। अगला आपको फैक्ट याद रखना है कि समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो याद रखिएगा समापन समारोह के जो ध्वजवाहक थे, मतलब जब खेल समाप्त हुआ 11 अगस्त को, तो उस समय फ्लैग बैरियर कौन झंडा पकड़े हुए थे, हमारे देश को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? तो मनु भाकर, और दूसरा नाम पीआर श्रीजेश का नाम आपको ध्यान रखना है। मनु भाकर एक निशानेबाज हैं और पीआर श्रीजेश हॉकी के गोलकीपर हैं, जो उन्होंने संन्यास भी ले लिया इसके बाद से, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है भारत की ओलंपिक टीम का जो हमारी गई हुई थी पूरी टीम, तो इसका प्रायोजक कौन था? तो अडानी समूह का नाम आपको ध्यान में रखना है। सबसे युवा भारतीय रेफरी साईं अशोक का नाम आपको इसमें ध्यान रखना है। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले इस खेल में, मतलब इस इवेंट में जो हुआ था ओलंपिक 2024, इसमें हमारे यहाँ से जो भूतपूर्व प्लेयर हैं अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने बीजिंग में गोल्ड जीता हुआ था, इन्हें इस बार ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब भारत के जो हमारा दल गया था प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा या सबसे कम उम्र के खिलाड़ी या एथलीट कौन थे? तो धीनिधि देसिंधु, ये 14 वर्ष के थे, एक तैराक हैं, इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ था। वहीं सबसे उम्रदराज यदि आपसे खिलाड़ी पूछा जाएगा तो आपको याद रखना रोहन बोपन्ना का नाम याद रखना है, जो कि 44 ईयर के थे, टेनिस प्लेयर हैं ये। इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। फिर हमारा कितना दल गया था, कितने लोग हमारे जो भारतीय दल गए हुए थे शामिल थे? 117 लोग शामिल थे, जिसमें कि मेल 70 थे और फीमेल 47 थे। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे हम बात करें कि हमारा प्रदर्शन कैसा रहा इस ओलंपिक में, तो आपको इसमें ध्यान रखना 33वें ओलंपिक में जो भारत का प्रदर्शन के बारे में बात करें तो भारत ने गोल्ड एक भी नहीं जीते इसमें। सिल्वर आपको एक याद रखना है, सिल्वर कितने जीते भारत ने? तो सिल्वर आपको ध्यान रखना है, भारत ने इसमें सिल्वर कितने जीते हुए हैं? तो भारत ने 1 सिल्वर मेडल जीता हुआ है, 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते, टोटल ऐसे 6 पदक भारत ने जीते।
इस ओलंपिक खेल में या पेरिस ओलंपिक 2024 में। रैंक कौन सी है, तो 71 रैंक भी आपको भारत की याद रखना है। वहीं आपको पिछला भी पूछा जा सकता है, तो आप जैसे टोक्यो जो ओलंपिक 2020 में, जो कि 22 में आयोजित किया गया था 2020 का, कोरोना की वजह से, तो उस समय भारत ने 7 पदक जीते हुए थे, जिसमें 1 गोल्ड शामिल था और उसके अलावा 2 सिल्वर शामिल थे और 4 ब्रॉन्ज, और ऐसा 48 रैंक थी 2020 पेरिस टोक्यो ओलंपिक को था उसमें। चल अब आगे देखते हैं कि इसके बाद जो मेडल की सूची है, किस देश ने कितने मेडल प्राप्त किए उसको देख लेते हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कि 40 स्वर्ण, 44 सिल्वर या रजत पदक जिसे हम कहते हैं, और 42 ब्रॉन्ज या कांस्य पदक के साथ 126 टोटल पदक जीत के पहले स्थान पर रहा था। दूसरे स्थान पे चीन था, दूसरे रैंक में दूसरे नंबर पे, जो कि 40 स्वर्ण जीता था, 27 रजत और 24 कांस्य जीत के 91 पदक चीन ने प्राप्त किए थे। जापान 20 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ 45 पदकों के साथ तीसरे नंबर पर था। हमारा स्थान था 71, अच्छे से याद रखिएगा, 1 5 6, 1 और 5 मिलकर 6 बनता है, तो टोटल हमारी पदक 6 हो गए थे, जिसमें 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज हमने प्राप्त किया हुआ था। और एक फैक्ट याद रखिए कि भारत का टोक्यो 2020, लंदन ओलंपिक 2012 हुआ था, उसके बाद ये तीसरा सबसे प्रदर्शन भी है भारत का, जो कि पेरिस में आया हुआ है। फिर 2 और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि पहला गोल्ड मेडल चीन ने प्राप्त किया था पूरे खेल में, मतलब इस ओलंपिक जो पेरिस ओलंपिक संपन्न हुआ, इसमें जो चीन ने पहला पदक प्राप्त करने वाला देश चीन था, जो कि शूटिंग में लाया हुआ था। भारत के लिए पहला पदक किसने दिलाया था, तो मनु भाकर का नाम याद रखिएगा, निशानेबाजी उन्होंने पहला पदक भारत को दिलाया था इस साल, जो मतलब इस बार जो 2024 का पेरिस ओलंपिक, उसमें पहला पदक प्राप्त करने वाले भारत के खिलाड़ी कौन थे, मनु भाकर थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं हमारे कौन कौन से पदक विजेता हैं। यहाँ से निश्चित रूप से मानिए आपको यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे इनके बारे में। पहले पदक विजेता थे मनु भाकर, ये पदक कौन से जीते थे, कांस्य और 2 पदक जीते थे इन्होंने, 2 अलग अलग इवेंटों में इन्होंने प्राप्त किया हुआ था। तो खेल इनका निशानेबाजी है। जो पहला पदक जीता 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता हुआ था, हरियाणा राज्य से इनका संबंध है। विशेष याद रखिए कि इन्हें 2020 में अर्जुन अवार्ड प्राप्त हो चुका है। ओलंपिक खेलों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज हैं ये, उनका नाम है मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक भी जिताया था मनु भाकर ने। दोनों फैक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। अगला नाम है सरबजोत सिंह, जो कि इनके जोड़ीदार थे अगले एक इवेंट में। इन्होंने कांस्य पदक जीता 10 मीटर एयर मिक्स्ड पिस्टल स्पर्धा में, है ना, मिश्रित युगल में इन्होंने जीता हुआ था। सरबजोत सिंह, इन्होंने कांस्य पदक जीता। खेल निशानेबाजी से इनका भी संबंध है, हरियाणा से इनका संबंध है सरबजोत सिंह का भी। अगला नाम आपको ध्यान, अभी ये IIT-TO में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्वप्निल कुसाले, तीसरे जो पदक विजेता थे हमारे स्वप्निल कुसाले, जो उन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ था 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में, मतलब 3 पोजीशन अलग, स्टैंडिंग, फिर एक होता है बैठ के और एक लेट के, 3 पोजीशनों पे आपको यहाँ पे निशाना लगाना पड़ता है। तो उसमें इन्होंने जीता हुआ था 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में, कांस्य पदक इन्होंने भी जीता हुआ है। खेल इनका निशानेबाजी है। राज्य कोल्हापुर महाराष्ट्र से इनका संबंध है। तीनों फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। चौथे पदक विजेता थे भारतीय हॉकी टीम, पूरी की पूरी टीम ने बैक टू बैक हमने कांस्य पदक जीता हुआ है। खेल है हॉकी, कप्तान याद रखिएगा हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान थे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय टीम ने स्पेन को 2-1 से हराया था और कांस्य पदक जीता था। मध्य प्रदेश से यहाँ याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश के जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर इस टीम में शामिल थे, ये भी याद रखिएगा। और हॉकी टीम जो है, हॉकी टीम लगातार 2 कांस्य पदक जीती है, 2072 के बाद ऐसा हुआ था, ये भी एक ऐतिहासिक घटना थी, आप याद रखिएगा। अब हॉकी टीम के बारे में और कुछ फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि हमने कब कब स्वर्ण पदक जीता थी, पूरी मैंने लिस्ट बताई हुई यहाँ पे आपको कि 1928 से लेके 1928, 32, 36, फिर उसके बाद 48, 52, 56, यहाँ हॉकी टीम ने हमेशा स्वर्ण पदक गोल्ड जीता हुआ है। इसके बाद 1960 में हमने रजत पदक जीता हुआ है, फिर 1964 हमने स्वर्ण जीता, उसके बाद 68 में कांस्य जीता, 72 में कांस्य जीता, देखो बैक टू बैक 2 हमने कांस्य जीते थे। और फिर से 2020 और 2024, ये 2020 और 2024 हमने पुनः कांस्य पदक जीता, तो वही मैंने ऊपर बताने का कोशिश की थी। फिर उसका 1980 में स्वर्ण जीता और 2020-2024 के जो इवेंट हुए उसमें हमने कांस्य पदक जीता। ये हॉकी टीम का पूरा एक ब्यौरा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन पूछे जाएं जो आपको अखबारों में हेडिंग मिलती है, ऐसे डीप क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर देखते हैं इसके अलावा 5वें जो पदक विजेता थे हमारे नीरज चोपड़ा, जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। पदक
इन्होंने रजत पदक इस बार खेल में जीता हुआ है। खेल इनका भाला फेंक है, जेवलिन थ्रो है। इसी दिन हम 7 अगस्त को क्या मनाते हैं, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को, क्योंकि इसी डेट पे 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड जीता हुआ था। उसके उपलक्ष्य में राज्य इनका भी हरियाणा है, याद रखिएगा। और विशेष याद रखिएगा, इस बार इन्होंने 89.45 मीटर का थ्रो फेंक के रजत पदक जीता हुआ है। इसमें गोल्ड अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के हैं, उन्होंने 92 पॉइंट रिकॉर्ड के साथ है 92.97 मीटर का भाला फेंक इन्होंने गोल्ड जीता हुआ था। नीरज चोपड़ा स्वतंत्रता के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्डर एथलीट बने और टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ था। अपने स्वर्ण पदक डिफेंड नहीं कर पाए थे, पर पूरा निश्चित मानिए आगामी जो भी खेल होंगे इसमें ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और लास्ट हम देखते हैं अगले जो 6वें हमारे पदक विजेता थे अमन सहरवात, इनके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसके कुछ वजह भी हैं। इन्होंने कौन सा पदक जीता हुआ है, तो कांस्य पदक जीता हुआ है। किसमें, 57 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती के प्लेयर हैं ये अमन सहरावत। खेल इनका कुश्ती है, हरियाणा राज्य से इनका संबंध है और भारत के ओलंपिक इतिहास में सबसे युवा पदक विजेता है। इससे पहले पीवी सिंधु थी सबसे युवा, अब ये बन गए हैं भारत के ओलंपिक इतिहास के सबसे युवा पदक विजेता। इनके बारे में आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये था पूरा आपका ओलंपिक के बारे में जितनी भी जानकारी थी जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकती है, मैंने पूरी एक जगह आपको देने का पूरा प्रयास किया। यदि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो कि आपका पैरा ओलंपिक पे होगा, वो भी बहुत जल्दी आप इस चैनल पे अपलोड होगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे, त्रिस्का क्लासेस का टेलीग्राम चैनल, वहाँ पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।